हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर कोई भी पेमेंट अगर आपकी किसी भी शिपिंग लाइन में क्रेडिट नहीं होती है, या फिर जैसे मान लीजिए अभी जो पेमेंट का टर्म है, जैसे यूएसडी पेमेंट हम लोग अलग कर रहे हैं, कई शिपिंग लाइन्स क्या होते हैं फ्रेट का पेमेंट अलग ले रही है, और आईएनआर का जो मतलब सॉरी लोकल चार्जेस का जो पेमेंट है वो आईएनआर में ले रही है। तो फ्रेट अमाउंट हम लोग यूएसडी में ही पे कर सकते हैं, वो सभी शिपिंग लाइन आजकल लेने लगी है। तो हमने क्या किया था, मेरे साथ जो हुआ था वो मैं आप आगे जो ऑडियो है कैसे कन्विंस किया हमने शिपिंग लाइन को, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि एक यूएसडी पेमेंट थी, हमारा जो फ्रेट अमाउंट जो शिपमेंट की जो पेमेंट होती है, एक यूएसडी इनवाइस अलग आती है और लोकल चार्जेस की इनवाइस अलग आती है। तो उसमें हमने क्या किया था कि आईएनआर की तो हमने पेमेंट कर दी, डिपॉजिट स्लिप भर दी, सब कुछ कंफर्म हो गया, ठीक है। अब एक पेमेंट क्या थी, हम लोगों ने जो यूएसडी पेमेंट होती है वो हमने रेमिटेंस वगैरह किया, तो उसमें 2 से 3 दिन उसमें टाइम लगता है। तो वो हमने यूएसडी पेमेंट भी कर दी थी, इनको डिटेल भी डिपॉजिट स्लिप भर के इनको डिपॉजिट स्लिप वगैरह सारा कुछ दे दिया। अब उसमें क्या हुआ, फर्स्ट टाइम तो क्या हुआ कि उसमें जो हमने डिपॉजिट स्लिप भरी थी उसके अंदर हमारा जो यूटीआर नंबर था वो गलत हो गया, ठीक है। अब वो क्या हुआ, डिक्लाइन करवा के हम लोगों ने कस्टमर सर्विस से बात करके वो डिक्लाइन करवाई, और उसके बाद जो हम लोगों ने दोबारा डिपॉजिट स्लिप भरी। लेकिन क्या हुआ कि उस पेमेंट को जो मक्स लाइन की फाइनेंस टीम है उन्होंने बोला कि हमारे पास अभी तक वो पेमेंट रिसीव ही नहीं हुई है, ठीक है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे धीरे धीरे करते हमारी शिपमेंट भी पहुंच गई। जब कंटेनर सेल हुआ था जब भी हमने उसकी पेमेंट कर दी थी, और उसके बाद हमारी शिपमेंट भी पहुंच गई, लेकिन जब तक हमारा जो पेमेंट है वो कंफर्मेशन नहीं आया। अब कंफर्मेशन नहीं आया तब तक हमारा जो बीएल है वो रिलीज़ नहीं हुआ। तो इस कंडीशन में हमने क्या किया था कि हम लोगों ने मतलब यूएसडी पेमेंट जो यूएसडी पेमेंट होती है उसमें अगर हम दोबारा भी करते, क्योंकि उस अमाउंट को तो उनको रिसीव हुआ ही नहीं, तो उस अमाउंट को तो हम बाद में उनसे कन्वर्सेशन करके उनको रिक्वेस्ट करके बाद में हम लोग उनसे करवा सकते थे बीएल। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि उनसे मतलब जल्दी बीएल रिलीज़ करवाने के लिए, क्योंकि हमारी शिपमेंट क्या डेस्टिनेशन पे लग चुकी थी, तो इस कंडीशन में जो शिपर था वो बहुत जल्दी कर रहा था कि बीएल लेने के लिए, क्योंकि डेस्टिनेशन पे जो अपना डिटेंशन डैमेज है वो ना लगे। तो हमने क्या किया कि हमारा जो पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, जब भी आपको यूएसडी में अगर आप आप पेमेंट करें तो आपका एक अकाउंट बनता है मक्स लाइन की, मैं अभी मक्स लाइन की बात कर रहा हूँ। तो यूएसडी का एक कोड बनता है जिससे आपको 1 ईयर तक का जो अगर आपने एक बार यूएसडी करवाया तो सारी जितनी भी फ्रेट जो इनवाइस होंगी वो आपको यूएसडी अकाउंट यूएसडी करेंसी में आएंगी, ठीक है, सिर्फ फ्रेट की, और लोकल चार्जेस की आपको आईएनआर में आएगी। तो हमारा क्या था कि हमने वो जो यूएसडी का था हमारा जितना 1 ईयर तक हमारे यूएसडी में ही आता, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया कि वो तो पेमेंट उनको नहीं मिली, तो हमने क्या किया कि उनको रिक्वेस्ट डाल के हमने जो अमाउंट था उनको बोला कि 1 डेढ़ महीने से हम लोग उनको रेगुलर हम लोग उनको मेल लिख रहे थे, रिमाइंडर्स डाल रहे थे, फाइनेंस टीम से कस्टमर सर्विस से सबसे बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी हल नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारा बीएल होल्ड पड़ा हुआ था और हम लोग कंटिन्यू उनको कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे। लेकिन कुछ वजह से कुछ इंटरनली एरर या कुछ भी उनके पास पेमेंट ना पहुंच के, तो हमारा मतलब फाइनली ये था कि हमें बीएल रिलीज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि उनको हमारा जो पेमेंट था उनको क्रेडिट नहीं हुआ। तो हमने क्या किया, हमारे वो पेमेंट तो हमारे अकाउंट से कट गई, और दूसरा क्या था कि जो हमने फिर क्या किया, हमने जो कस्टमर सर्विस से बात करके हमने जो उसका यूएसडी अमाउंट था उसे हमें आईएनआर में कन्वर्ट करवा के हमने पहले उसकी आईएनआर अमाउंट की जो है पेमेंट करके हमने बीएल रिलीज़ करवा लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो हमारा जो यूएसडी अमाउंट था कुछ $420 के समथिंग था, वो हमारा अभी तक मतलब पेंडिंग में पड़ा था कि ना तो हमारे पास ही वापस रिटर्न आया और ना उनके पास क्रेडिट हुआ। तो हमने क्या किया कि रेगुलर उनको बात करते करते हम लोगों ने डेली उनसे कन्वर्सेशन करके हमने उसको अपडेट करवाया। कैसे अपडेट करवाया वो चीज़ आप आगे सुनना, किस तरीके से हम लोगों ने कन्वेंस किया, किस तरीके से हम लोगों को समझाया। क्योंकि अगर आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है कि आपकी पेमेंट आईएनआर हो चाहे यूएसडी अमाउंट हो, अगर आपके पास उनके पास नहीं मिल रही है आपको पेमेंट उनको पेमेंट, तो आपको उनको ऐसे रिक्वेस्ट करनी है, किस तरीके से बात करनी है आपको। ये जो आगे की वीडियो वो आप पूरी सुनिएगा, तभी आपको समझ आ पाएगा कि किस तरीके से आपको कन्वेंस करना है शिपिंग लाइन। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं, और कई बार वो लोग को भी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि मेल आप कितना भी डालना लेकिन वो चीज़ वो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मक्स लाइन ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और उसके बाद उन्होंने मेरे को कॉल भी की जब मैंने उनको सारी चीज़ें बताई, और जाके मेरा जो क्रेडिट अमाउंट है वो मेरे को शो करने लग गया। उसके बाद हमने उस अमाउंट को बाद में हमने उसको यूज़ किया। तो आप सुनिएगा किस तरीके से आप लोग को ये एडजस्ट करवाना है, किस तरीके से आपको ये जो पेमेंट अगर आपकी अटक जाती है ऐसे, तो आपको कैसे उनको कन्विंस करना हो, कैसे आपको इस पेमेंट का जो
क्रेडिट अमाउंट है या फिर क्रेडिट नोट लेना है या फिर आपको कैसे आगे यूज़ करना है। तो सारा आप ऑडियो सुनेगा तभी आपको समझ आ पाएगा। हेलो। Hello. हाँ जी। Yeah, hi. This is Amit from Worksline. ओके। Yes, I got an email. Writing to Pushpendra Sharma, right? यस 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 Yeah. यस। इसमें एक्चुअली क्या है, आप एक्सप्लेन करेंगे क्या मुझे? I'm मैं not आपको getting it. हाँ मैं आपको बताता हूँ सर। इसमें एक्चुअली क्या है सर, हम लोगों ने एक मतलब हमारा एक बीएल होल्ड हुआ था, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ एडवांस मतलब हमने कुछ पेमेंट किया था यूएसडी में ओचिन ट्रेड। तो उसमें क्या था कि वो पेमेंट आपको आपकी टीम को रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने क्या किया, उस यूएसडी पेमेंट का एक आईएनआर अमाउंट आपके कस्टमर सर्विस ने हम लोगों को कंफर्म किया कि वो मतलब आप हमें आईएनआर में पेमेंट कर दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम बीएल रिलीज कर देंगे, ठीक है। Okay. तो हमने क्या किया, उस पेमेंट को हमने आईएनआर में भी दिया और यूएसडी वाला पेमेंट तो हमारा चला गया था हमारी तरफ से। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो यूएसडी अमाउंट हमारा पहले गया था ना, वो आपकी टीम को रिसीव हो गया और उसके बिहाफ पे आपकी टीम ने हमें बीएल रिलीज कर दिया, ठीक है। लेकिन जो हमारा आईएनआर अमाउंट था उसका अभी तक पता नहीं वो आईएनआर अमाउंट कहाँ है। तो हमें उसका आईएनआर अमाउंट का जो क्रेडिट होता है ना, जो आपका क्रेडिट में शो करता है, वो वहाँ अपडेट नहीं हो रहा है। एक सेकंड बस, आपने उसका यूटीआर डिटेल दिया आईएनआर नंबर का, आईएनआर अमाउंट का? बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है सर, बिल्कुल दिया है। एक मिनट सर। कितने अमाउंट का था आपका आईएनआर? हमारा आईएनआर था, एक मिनट सर, मैं मेल ओपन करता हूँ। मेरा जो आईएनआर अमाउंट था, एक मिनट सर। ये जो डिपॉजिट स्लिप भरा है वही है क्या ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। 323 यूएसडी था, राइट? हाँ 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 हाँ। आईएनआर बोलिए ना, कितना पेमेंट किया था? एक मिनट, आईएनआर का मैं अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा। आईएनआर का हमने किया था एक मिनट सर, मेल ओपन हो रहा है, एक मिनट। हाँ क्या हो गया, आकाश इधर आओ फटाफट। 26732 26732 क्या किया था आपने? ये आईएनआर अमाउंट है। 26,732, राइट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसका आप मुझे यूटीआर नंबर बोलेंगे क्या? यूटीआर नंबर अभी बता देता हूँ सर। ये हमने बाद में आईएनआर अमाउंट यही किया था ना पे पक्का ना। हाँ, इसका मैं आपको यूटीआर नंबर दे देता हूँ, एक मिनट सर। 26 इसका यूटीआर नंबर अपने पास इसमें दिया हुआ ना सर ने? कितनी तारीख को किया था सर? हमने किया है सर, ये 22 तारीख को है सर। 22 मई को, राइट? हाँ जी हाँ जी। मैं आपको यूटीआर नंबर बताऊँ? एक सेकंड, हाँ बोलिए ना सर। 0322 85 829211 829211, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं आ रहा है सर। इसका डिपॉजिट स्लिप नंबर भी बता दूं क्या? डिपॉजिट स्लिप भरा था आपने? हाँ भरा हुआ है मैंने। एक सेकंड, किस बीएल के लिए अगेंस्ट भरा है आपने? बीएल नंबर बताऊं? 2268 2268 14201 2268 हाँ जी। इसके अगेंस्ट आपने भरा, राइट? हाँ जी बिल्कुल सर। और इसी के अगेंस्ट हमने 323.39 इसका यूएसडी अमाउंट भी पे किया था हमने। हमें ये वाला तो हो गया, इसका हमें वो चाहिए ना,
क्रेडिट अमाउंट जो है और इसका जो पेमेंट का बचा हुआ 122.75 ये वाला। आपका जो ये क्लियर हुआ है ना, व्हाट्स योर नेम सर? मैं प्रवेश बात कर रहा हूँ सर। हाँ, ये इनवर्स क्लियर हो गया है, ठीक है। आपका यूएसडी अमाउंट एज इट इज ऑन अकाउंट पड़ा हुआ है, ठीक है। नहीं समझा नहीं मैं, क्या बताया आपने? आपके जो ये इनवर्स इसका क्लियर हुआ ना, BL0 रिलीज हुआ है। हाँ। आपके ने जो INR पेमेंट किए थे ना, उसके बेसिस पे BL रिलीज हो गया, ठीक तो है। फिर हाँ ठीक है। यूएसडी पेमेंट एज इट इज आपका पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको हाँ। 3-5 मैं ये कर देता हूँ, आपको मेल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये अब वहाँ पे ऐड हो जाएगा ना, वहाँ पे अब हमारा amount? हाँ, वहाँ पर ऐड हो जाएगा। आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने नेक्स्ट शिपमेंट्स के साथ। तो आप कितना अमाउंट अभी ऐड कर रहे हैं आप? 323.39 इतना ही पे किया ना यूएसडी? हाँ, ये वाला पे किया है सर। हाँ बस। तो और इसके अलावा नीचे वाला भी है? नीचे वाला ये वाला? हाँ, इसमें हमें चाहिए था 270। हाँ। एक 122. हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें आपने 122.75 दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो अमाउंट है 270.30 है क्रेडिट अमाउंट। नहीं, क्रेडिट अमाउंट कैसे 270 क्या है, मतलब नहीं समझा मैं। हमने जो पेमेंट आपको किया था एडवांस में 270.30 18 तारीख को, लेकिन जो आपने क्रेडिट हमें दिया हुआ है 122.75 का दिया हुआ है। बता रहा हूँ कहाँ पे रजिस्टर हुआ है। हाँ जी। आप ये भी INR अमाउंट ही है, INR को नहीं, USD में चेंज करें। ये USD अमाउंट है सर। आपने किया इसमें हमें पेमेंट कितना, 323 USD, राइट? वो तो अपना वो आप भी तो क्लियर हो गया ना वो वाला। तो मैं दूसरा उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा एक और है मेरा डिपॉजिट स्लिप में, नंबर आपको बता दूं क्या? हाँ, तो आपने देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है, थोड़ा आप समझ लेंगे। हमने टोटल पेमेंट किया था 470.94, ठीक है। इसमें हमने यूज किया एक मिनट कैलकुलेटर देना, एक मिनट सर, 88.94 प्लस 161.70 हमने यूज किया इसमें 200.64, ठीक है। तो इसमें हमारा जो अमाउंट था, एक मिनट, 470.94 माइनस 200.64, हमने जो अमाउंट यूज किया 200.64, जो हमने 470.94 का हमने आपको ये USD पेमेंट किया। इसमें से हमने यूज किया 200.64। अब इसमें जो माइनस अमाउंट जो बचा, जो मेरा अमाउंट बचा 270.30, ठीक है। अब उसमें से आपने जो हमें क्रेडिट दिया हुआ है 122.75 दिया हुआ है, जबकि क्रेडिट अमाउंट हमारा होना चाहिए ये 270.30। हाँ, आपका लग रहा है गलत पेमेंट एप्लीकेशन। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है मैं आपको डिपॉजिट स्लिप एक बता देता हूँ आपको। ये 470 का एक सेपरेट पेमेंट है, राइट? बिल्कुल सर। 470 का सेपरेट पेमेंट किस BL के अगेंस्ट किया था आपने? ये हमने किया था 2271 68100 68100। ठीक है। हाँ, इसका जो टोटल अमाउंट था हमारा इनवॉइस अमाउंट, एक मिनट, 161.70 प्लस 38.94 200.64। आपका इसमें जो आपके हैं मेरे दिख रहे हैं मुझे,
ठीक है, आप मुझे वो इसके दोनों के, है ना, ये हाँ। 323 वाला जो है और 470 वाला है, हाँ। दोनों का मुझे डिपॉजिट स्लिप भेज दीजिए, ठीक है? आपको डिपॉजिट स्लिप मैं भेज दूँ ना, इसी मेल पे भेज दूँ जिसपे मेरा एक मेल चल रहा है? हाँ, उसी पे कम्युनिकेशन भेजिए, मैं उसको रिवर्स करा के आपको मंडे तक दे देता हूँ, ठीक अच्छा, है? तो ये मेरा गलत एप्लीकेशन हो 323 गया। गलत अपडेट हुआ है ना? ठीक है सर, ठीक है। तो मेरा ये दोनों हो जाएगा ना, 323 वाला, और ये जो मेरा अमाउंट बचा हुआ है 270 122 वाला, है ना? यस यस यस। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।